हेलो भाई, मैं पुष्कर। ये मेरी एक्टिवा 125 जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं इसे सेल कर रहा हूँ और ये बिकने ही वाली है। लेकिन भाई एक कोइंसिडेंट मान लो, वो जो मेरे से ख़रीद रहा था ये स्कूटर, वो मेरा ही सब्सक्राइबर निकला एक्चुअली। और उसको मतलब सारी कमियाँ पता पड़ गई कि मतलब इसमें क्या क्या है, तो उसने लेने से डिसएग्री कर दिया। लेकिन फिर भी अगर मैंने एक और बंदे को दिखाई थी तो उसकी अगर मैं बात बताऊँ तो भाई इस स्कूटर की ना रिसेल भी नहीं है, मैं सही बताऊँ आपको। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 5 साल का इंश्योरेंस प्लस ज़ीरो डेप वाला है। मतलब अगर आपकी स्कूटी कहीं पे भी ठुक जाती है तो आपको बस फाइल चार्ज देना है, बाकी आपका सब कुछ फ्री है, फ्री में ठीक करके देंगे। और अगर आप इसकी उसकी बात करो ना कि जो इसका दूसरा कस्टमर था उसने क्या रेट मांगे इसके, तो भाई 50,000 थे। मतलब होंडा का स्कूटर अगर आप 2 साल भी चला लो, अब मैं बता रहा हूँ आज की डेट में इसकी, पहले की तो अब मेरे को पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बताऊँ ना, आप अगर इस स्कूटर को 2 साल बाद ही बेचने निकलते हो 20,000 किलोमीटर चलाकर, तो इसकी रिसेल वैल्यू 95,000 का ख़रीदा था और आज इसकी रिसेल वैल्यू 50,000 रुपये रह गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिवा 125 के रिसेल वैल्यू की इतनी कम क्यों है। क्योंकि पहले के जो इंजन आते थे ना, प्लस जो आप अगर बिल्ड क्वालिटी फिट एंड फिनिश की बात करो, इधर आप ये फिट एंड फिनिश देखोगे ना, बहुत ख़राब दे रखी है। ये देखो, ये पूरा पैनल ऐसे हिलता है। वहीं अगर आप बात करो ना, ये तो चीज़ है सॉलिड है ये वाली, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे आप यहाँ पर गैपिंग देखो कितनी है, तो ये चीज़ है ना, कस्टमर जो भी ख़रीदता है उससे पहले दिख जाती हैं ये सारी चीज़ें। ऊपर से भाई रेड कलर, एक एक स्क्रैच है ना इस पर ऐसे चमक जाता है दूर से। तो रिसेल वैल्यू तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी होंडा की बेकार है, क्या पता मेरे स्कूटर की मेरे को रिसेल वैल्यू ना मिल रही हो, तो ये तो चीज़ मैं नहीं कह सकता। प्लस अगर मैं अब का अपडेट दूँ ना आपको इस स्कूटर का कि अब क्या माइलेज दे रही है, तो भाई माइलेज का तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। माइलेज ये इतना कम दे रही है कि इससे अच्छा मैं अगर एक बैटरी का स्कूटर ख़रीद लूँ ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे को। क्योंकि बैटरी के तो चलो रहते ही हैं, लेकिन भाई अगर मैं इसकी एक्चुअल माइलेज की बात करूँ ना, तो ये मेरे को एक्सपेक्टेड मेरे को था कि ये कम से कम 40-45 तो देगी। लेकिन भाई ये वो भी नहीं दे रही है। अब आप जब एक स्कूटर ख़रीदते हो उसमें आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो, परफॉर्मेंस भाई इसमें है, मैं ये नहीं कह रहा परफॉर्मेंस में बेकार है, लेकिन बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस में। लेकिन माइलेज में कहीं ना कहीं मार खा जाती है। प्लस अगर आप इसके कंपटीशन में देखो ना, आजकल जुपिटर 125 और एंटॉर्क, और आजकल तो और भी नई नई आ गई हैं, उनके माइलेज के रिव्यू के बारे में अगर मैं सुनूँ तो बहुत अच्छा उनका रेस्पॉन्स आ रहा है माइलेज का। ये स्कूटर ना जाने कैसे पीछे रह गया, जबकि ये जो जितने भी रेंज वगैरह के फीचर थे इसकी एमआईडी में, ये सारे कंपनी ने टीवीएस वगैरह से पहले दिए थे, आप लोग को अगर याद हो तो। लेकिन फिर भी भाई आज पता पड़ रहा है कि फ़ीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूटर की रिसेल और माइलेज इंपॉर्टेंट होती है। फ़ीचर्स का भाई आप एक दिन देख लोगे, 2 दिन देख लोगे, उसके बाद में फ़ीचर्स काम में भी नहीं आते। बाकी भाई अभी बीच में ये भी अफवाह फैली थी कि एक्टिवा 125 में हीटिंग इश्यूज़ आने लगे हैं गर्मियों में, जैसे इंजन हीट हो जाता है और मीटर में इंजन लाइट आने लग जाती है। ऐसा मेरे को पर्सनली कोई इशू फेस नहीं हुआ है, जबकि मैं ऐसी धूप में ही भाई, ज़्यादातर मेरा धूप में ही काम रहता है बाहर का, लेकिन मेरे को ऐसा कभी फेस नहीं हुआ है कि इंजन में हीटिंग इशू आ रहा है फलान ढिकाना। मैं इसे कॉलेज वगैरह भी ले जाता था तो हीटिंग इशू कभी आया नहीं, जैसे धूप में ही खड़ी रहती थी काफ़ी टाइम, तो उसमें मेरे को कोई इशू आया नहीं इसका हीटिंग का। काफ़ी सारे भाइयों को तो पता भी चल गई थी कि मतलब मैंने स्कूटर बेचा नहीं है। मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे जो भाई जानते हैं उनके डीएम आने लगे थे, भाई तुम तो बेच रहे थे फिर भी बेची क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने वो वाली वीडियो देख ली थी जिसमें हम कार की बुकिंग कराने गए थे, उसमें ही खड़ी हुई थी। तो काफ़ी भाई समझ गए थे कि अभी बेची नहीं है लॉन्डे ने। तो फाइनली भाई अब मैंने आपको रिवील कर ही दिया है कि क्यों नहीं बेची और अभी बिकी नहीं है। अब मन तो यही था कि इसे किसी ना किसी तरह बेचकर अब नया व्हीकल लाएंगे घर में, क्योंकि अब कितना भी चला लो भाई बोर तो हो ही जाते हैं हर चीज़ से। सोचा तो था एक नया व्हीकल लाएंगे घर में, लेकिन अब फिर सोचा कि अब न्यू कार ही आ रही है तो अब टू व्हीलर का क्या करेंगे, और टू व्हीलर से ज़्यादा काम होता भी नहीं, सिटी का काम है तो अपना चल ही जाता है। स्कूटर तो बेस्ट है वैसे सिटी काम के लिए। और आजकल अगर आप बात करो ना कि कौन सा स्कूटर लेना बेस्ट है आज की डेट में, अगर मैं इसे बेच भी दूँ और अगर मैं नया स्कूटर जाऊँ देखने मार्केट में, तो कोई स्कूटर रह भी नहीं जाता भाई। आप किसकी तरफ जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा? जुपिटर 125 देखोगे, अभी वो नई आई है, काफ़ी लोगों को उसकी लुक बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को पर्सनली भाई उसकी लुक है ना
पसंद है नहीं। आप 90,000 रुपये डाल रहे हो किसी स्कूटर पे, और भाई इतना पतला पतला सा लगता है वो पीछे से, जैसे थोड़ा चौड़ा तो है कम से कम, वो भाई इतना पतला पतला सा लगता है। प्लस आगे अगर आप इसमें देखो ना, आपको इसमें स्टोरेज दी जाती है, इसमें आप मास्क वगैरह रख सकते हो, प्लस फ़ोन वगैरह रख सकते हो और थोड़े बहुत पैसे। लेकिन उसमें इधर वो दे दिया फ्यूल टैंक का इनहेलर, तो उसकी वजह से ये भी जगह गिर चुकी है। लेकिन फ़ीचर है उसमें भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार है वो स्कूटर, फ़ीचर है उसमें बहुत बढ़िया है, और सेगमेंट में सही भी, और क्या ही आता है आजकल स्कूटर में। लेकिन फिर भी भाई TVS के अगर आप इंजन की बात करो ना, किसी अगर आप रेंज वगैरह पे चढ़ाते हो तो कभी TVS के स्कूटर को चढ़ाना, प्लस कभी एक होंडा के स्कूटर को चढ़ाना, दोनों में भाई जो साउंड आती है ना, आपको TVS में ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है किसी भी रेंज वगैरह पे चढ़ाने के लिए। इसमें वाला सीन नहीं है, अगर आप प्लेन स्लोप पे से इतनी रेस देते हुए भी आ रहे हो ना, तो भी ये रेंज वगैरह पे आराम से चढ़ जाती बिना किसी अनवांटेड साउंड के। TVS की मैंने चलाई है तो भाई बहुत साउंड करती है, जैसे कहीं पे चढ़ाई वगैरह आ जाए, थोड़ा बहुत वजन रख दो तो बहुत साउंड करने लग जाती है। तो मार्केट में ही अगर मैं आज की डेट में लेने के लिए निकलता हूँ तो कुछ भी ऑप्शन बचता नहीं है मेरे पास। घूम फिर के बात यही आती है कि या तो एक्टिवा ले लो या जुपिटर ले लो। तो एक्टिवा तो है ही अपने पास, फिर क्या करना नहीं लेके, और नहीं लेने के बाद भी भाई यही प्रॉब्लम्स आएंगी जो मेरे को अभी मिल रही हैं बाद में जाके। तो कोई फ़ायदा है नहीं चेंज भी करने का, प्लस सिटी पर्पज़ ही अपना, तो सिटी के लिए तो भाई बेस्ट है यही, फिर और इससे बढ़कर क्या है। तो इसीलिए भाई अगर उस समय बिक जाती, मतलब अच्छे रेट मिल जाते, 60,000 अगर मिल भी जाते ना, तो भी मैं इसे बेच देता। लेकिन अब बेच रही नहीं है भाई, 50,000 में क्या फ़ायदा बेचने का, इससे अच्छा तो फिर चला ही लेंगे इसे, अभी तो इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ बचा हुआ है। चलो भाई यही थी वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।